दीयतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामेव केवलम। तो यहाँ पर कह रहे हैं दीयताम दीयताम कर्णो, अपने कानों से इसे बार बार श्रवण करना चाहिए। हरि नाम का श्रवण अपने कान के माध्यम से बार बार करना चाहिए, यानी कि जब हम चैंटिंग करें तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम भगवान के नाम को बोले भी और भगवान के नाम को सुने भी, सुनना भी। कर दीयताम दीयताम कर्णो, कानों में बार बार दो, इसको बार बार दो, है ना। लोग मन लगाते, कह रहे मन नहीं लगता चैंटिंग में। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मन लगाने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलो, कान से सुनो। दीयताम दीयताम कर्णो, कान में डालो इसको। नियताम नियताम वचः, और अपनी नियतम इसको वचन से बोलना है हरि नाम को। तो दो काम हो गए, दीयताम दीयताम कर्णो, नियताम नियताम वचः, गीयताम गीयताम नित्यम, और नित्य इसको गाना चाहिए। जब भी मौका मिले भजन करने का, कीर्तन करने का, तो हमें प्रयास करना चाहिए हरि नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि केवल पवित्र नाम ही सब कुछ है। हरि नाम एवं केवलम, केवलम शब्द का अर्थ होता है इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व धर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे एक भक्त थे जो नाम के प्रति शरणागत थे, उन्होंने इस श्लोक को बोला। भगवान ये नहीं कहते माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजम नाम एकम शरणम व्रज। तुम्हें सिर्फ नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए कलयुग में, है ना। माम तो भगवान ने द्वापर में कहा था, कलयुग में भगवान कहते हैं नाम एकम शरणम व्रज। नाम एकम, एकम मतलब केवल कृष्ण का नाम और कुछ नहीं। कि चलो थोड़ा सा बाबा भोलेनाथ का सावन आया, सावन के सोमवार झूले पड़ गए तो थोड़ा बाबा बाबा के भी भजन कर ले, दुर्गा जी का भी भजन कर लेंगे अभी जब नवरात्रे आएंगे चैत मास के। चलो जी अभी आ गया है होली की पूजा आ गई है, तो ये शीतला माता, कभी है ना अष्टक माता, होली अष्टक माता, ये माता वो माता, ये देवता वो देवता, कुछ नहीं। हरिर नाम एवं केवलम, केवल हरि का नाम ही सब कुछ है। तो वो कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज नाम एकम शरणम व्रज, तुम्हें सिर्फ नाम की शरण ग्रहण करनी है। फिर क्या करेंगे भगवान, सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप हमने जन्म में किए, इस जन्म में पिछले जन्म में, मोक्षयिष्यामि, सबसे भगवान मुक्त कर देंगे, मा शुचः, डरो मत। और अंतिम पद में कहते हैं तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानंदमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तृणकृत्य जगत सर्वम, तिनके के समान महत्वहीन प्रतीत होता है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मन ही नहीं करता है संसार के लोगों से मिलने का। कोई भी दौलत, धन, ऐश्वर्य, हर चीज तृणकृत्य, तिनके के समान यूजलेस लगती है। जो लोग रियल चैंटिंग करते हैं, सच में अच्छा जप करते हैं, उन लोगों का लोग कहते हैं अब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं उन्होंने इंटरेस्ट बंद किया, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मन से ही इच्छा समाप्त हो जाती है। तृणकृत्य जगत सर्वम, ये सारा जगत तृण जैसे समान, घास के समान हो जाता है। राजते सकलोपरि, और वैभवपूर्ण तरीके से भगवान का समस्त लोगों को शासन करवाता है। भगवान का नाम राजा बन जाता है उनके जीवन का। रस राज कृष्ण, भगवान का एक नाम है रस राज कृष्ण। कृष्ण जो है वो रस के राजा हैं। संपूर्ण रस, इतने 12 रस हैं, 12 रस भगवान श्री कृष्ण में विराजमान है। और उनके नाम और भगवान में कोई भेद न होने के कारण भगवान के नाम में भी 12 के 12 रस समाये हुए हैं, है ना। तो इस रस जब हम चैंट करते हैं ध्यान पूर्वक, तो हम देखेंगे कि अलग अलग रसों की अनुभूति होती है। कभी मुस्कुराने का मन करेगा, है ना, कभी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। भगवान के नाम में अनेक अलग हमारे रस हमको अनुभव होते हैं। राजते सकलोपरि, इसलिए इसको राजा कहा गया है। जैसे रस राज कृष्ण, ऐसे ही रस राज कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम भी रस से परिपूर्ण है। राजते सकलोपरि, राजा है सकल सकल ब्रह्मांड में। चिदानंदमय शुद्धम, और भगवान का जो नाम है ये हमको प्रेम
प्रदान करता है, और वो भी भाव वाला प्रेम प्रदान करता है। शाश्वत रूप से ये चेतन है। भगवान के नाम को अचेतन वस्तु नहीं मानना चाहिए कि जैसे हमारा एक नाम लिखा हुआ है ना, तो वो नाम अगर लिखा है तो उस नाम को आपका जो अपना नाम है, ऑफिशियल नेम, कर्मी नाम या आध्यात्मिक नाम जो भी है, वो नाम आपने किसी एक पुस्तक पर या कागज पर लिखा है, और आप चाहें कि चलो आज प्रभु जी तो आए नहीं, प्रभु जी के नाम को भोजन खिला देते हैं, तो अपने पेपर पे लिखकर उसमें थोड़ा सा चावल डाल दिया, थोड़ा दाल डाल दी पेपर पे, खाली पेपर गंदा होगा लेकिन वो प्रसाद हम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन वही भगवान के नाम को सामने रखकर आपने थोड़े पुष्प चढ़ा दिए और थोड़ी अगरबत्ती कर दी, तो भगवान के नाम की पूजा करना भगवान की पूजा करने के समान। कई लोगों ने भगवान के हरि नाम के फोटोग्राफ्स को रखा है और उसकी आरती करते हैं, है ना, तो उनके ऑल्टर में भगवान की जगह भगवान के नाम की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम को नाम प्रभु कहा गया है। नाम खाली ये नाम नहीं कि किसी का एक निकनेम रख दिया या कृष्ण नाम रख दिया उस व्यक्ति को उच्चारण करने के लिए, नहीं, भगवान का नाम, इसको नाम प्रभु कहते हैं। एक व्यक्ति है, चेतन व्यक्ति है, सदानंद। सदानंद का मतलब है सदा आनंद में रहने वाला, चिन्मय और चेतन है। भगवान का नाम कैसा है? चेतन वस्तु, अचेतन नहीं। आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। चैंटिंग करते करते हमने बोला हरे कृष्णा, काश एक गाड़ी हो जाती, हरे कृष्ण कृष्ण, आज गाड़ी होती तो मैं जल्दी चली जाती, हरे कृष्ण, अरे मैं तो आज ऑफिस के लिए लेट हो गया, हरे कृष्ण, काश मेरी बाइक आ जाए, हरे कृष्ण। आप देखेंगे मन में चलते चलते चीजें पूर्ण होने लग जाएंगी। आपको पता नहीं कैसे फाइनेंस अरेंज हो जाएगा, कहां से आपका मन ऐसा आ जाएगा, आप कहेंगे भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे घर कार आ गई, बाइक आ गई, इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। तो इसीलिए कहते चैंटिंग करते हुए बड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी इच्छा, गलत इच्छा भी आ गई तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो कोई भी इच्छा आ सकती है, पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि कोई इच्छा ही ना रखें, अन्य अभिलाषिता शून्य होकर के सारे अभिलाषाओं को जीरो करके चैंट करना चाहिए, है ना। एक दिन व्यक्ति पूछ रहा था कि भगवान हमारी सारी मन की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करते। मैं कहा सारी इच्छाएं पूरी करने लग जाएंगे ना मन की भगवान, तो फिर सड़क पे ना लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि मन में पता नहीं कितने गलत गलत विचार आते हैं, ऐसा कर लेते वैसे कर लेते। और भगवान ने कहा तथास्तु, सारी चीजें पूरी हो रही हैं, वो लड़ाइयां चल रही हैं, वो उसका पति गायब हो गया, उसकी पत्नी गायब हो गई। बोले क्या हुआ? बोले वो भगवान से उसने प्रार्थना करी थी तो पूरा हो गया, भगवान ने पूरा कर दिया। तो यहाँ पर बहुत लड़ाइयां झगड़े हो जाएंगे। इसलिए बेटर है कि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते हैं। जो हमारी नीड होती है, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हारी जरूरत है मैं पूर्ण करूंगा। तो भगवान का ये नाम हरे नाम एवं केवलम, ये शुद्ध रूप से हरि नाम प्रकट हुआ है, तो इसको हरि नाम प्रभु समझ करके प्रार्थना करते हुए बड़े दिव्य भाव से इसे जपना चाहिए। चैंटिंग करते करते एक बार अर्जुन भगवान के द्वारका धाम में गए थे, रुक्मणी सत्यभामा भगवान को प्रसाद खिला रही थी। तो भगवान कहते हैं देखो आज अतिथि रूप में जो बिना तिथि बताए आए हैं वो अर्जुन आकर के रेस्ट कर रहे हैं, वो इस समय विश्राम कर रहे हैं, तो चलिए अर्जुन को जाकर बुला के लाइए, अर्जुन के बिना मैं एक प्रसाद का कण भी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तो चले गए अर्जुन को बुलाने के लिए। सबसे पहले रुक्मणी जी गई, देखा अर्जुन अभी आकर लेटे ही थे विश्राम स्थल में, कुछ 15-20 मिनट हुए होंगे, गहरी नींद में चले गए, थके हुए थे। दिल्ली से गुजरात तक रथ चला के गए हैं, मतलब आज कोई ट्रेन से जाए तो थक जाता है, तो थक ही गए, तो उस समय ट्रेवल करके गए रथ में, तो सो रहे थे और उनके रोम रोम से क्या निकल रहा था? कृष्ण 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 ऐसा निकल। तो भगवान को जो रुक्मणी थी वो देखकर हैरान हो गई और वो ताली बजाने लग गई, कृष्ण 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 कृष्ण, हे उधर के रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है और ये ताली बजा रहे। नारद जी कह रहे हैं अरे कैसे बुलाने गए अतिथि को, वो खुद भी नहीं आया, लगता है रुक्मणी भी सो गई, लगता है किसी कक्ष में जाके, मैं जाता हूँ। तो नारद जी गए, देखा यहाँ तो कीर्तन चल रहा है, ताली से कर ताल हाथ से कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण। तो नारद जी वीणा बजाने लग गए, टंग टंग टंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज होने लगा, वीणा बजने लग गई और ताली बजने लग गई। अर्जुन कीर्तन सोते सोते कर ही रहे थे। तो भगवान ने कहा लगता है सत्यभामा कुछ चल रहा है, ये लोग आए नहीं, तुम जाकर देखते हो। सत्यभामा पहुंची तो वहां वीणा बज रही थी, ताली बज रही थी, कीर्तन हो रहा था। सत्यभामा को इतना भाव आया वो नृत्य करने लगी। सत्यभामा नृत्य कर रही, तो एक वीणा बजा रहे, ताली बजा रहे, नृत्य कर रहे, अर्जुन गा रहे सोते सोते। भगवान कृष्ण बोले क्या हो गया, ब्लैक होल हो गया क्या? जो जाता है वापिस ही नहीं आता है, जाओ जाकर देखना पड़ेगा। तो स्वयं कृष्ण गए बुलाने, तो हैरान हो गए देखकर कि सोते सोते भी अर्जुन जाप कर रहे हैं और इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जिन्हें भगवान के नाम के प्रति प्रीति है, या हम देखेंगे हमें जिनसे भी प्रीति है, जिस चीज की भी प्रीति है, वो हमें स्वप्न में भी
भी आएगा, रात में भी आएगा, सुबह भी आएगा, हर समय आता ही रहेगा। तो भगवान कृष्ण के नाम में अपनी प्रीतियों को लगाना चाहिए। उससे क्या है, भगवान का नाम रात को सोते वक्त भी आएगा, सुबह भी आएगा। तो हमारी और अर्जुन की स्थिति भिन्न है। अर्जुन सोते सोते भगवान का नाम जपते थे, हम भगवान का नाम जपते जपते सोते हैं। तो कितना उल्टा है हमारा और अर्जुन का, है ना। तो इसलिए हमें बेटर है कि हम भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक जपे और अपने जीवन को सफल बनाए। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम